बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत का दिन हक है। खुदावंद हकीम जिसने दुनिया को खल्क किया, इन तमाम मखलूक़ात का खल्क करने का कोई ना कोई हदफ और कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है कि कोई भी इंजीनियर अगर कोई चीज़ बनाते हैं या बिल्डिंग को अगर बनाते हैं तो वो ख़राब नहीं करता बल्कि उसे मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह हिकमत इलाही का तकाजा भी यही है कि आप और हमें कि हर जी रूह को मौत के जरिए एक आला मकाम तक ले जाना चाहता है और इस दुनिया को अबदी जिंदगी के तकामुल के लिए मुकद्दिमा या वसीला करार दे रखा है। इसके अलावा अदल इलाही का भी तकाजा यही है कि वो क़यामत का दिन का होना ज़रूरी है, ताकि उस दिन होना चाहिए कि जिसमें ज़ालिमों को सज़ा मिले और मज़लूमों को उनका हक मिले, हकदारों को उनका हक मिले, जो कि इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। दुनिया में कितने जालिम गुजरे हैं, कितने मजलूम गुजरे हैं, मजलूम को उसका हक नहीं मिल पाया और जालिमों को उसकी सज़ा नहीं मिली। तो कोई ना कोई मकाम ऐसा हो जिस दिन का नाम क़यामत है। क़यामत का मआद का होना ज़रूरी है, जो अदल इलाही का मुतकाज़ी है कि क़यामत का दिन है, क्योंकि एक दिन होना चाहिए कि जिसमें ज़ालिमों को सज़ा मिले और मजलूमों को उनके हकदार को उनका हक मिले। बस जैसा कि हम मुशाहिदा करते हैं कि अगर कोई राह खुदा में शहीद हो जाए तो उसे दुनिया में कोई पादाश या जज़ा तो नहीं मिल रहा और न ज़ालिमों को सज़ा मिलती है। लिहाजा उस दिन सबको दोबारा उठाया जाएगा, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह आप मशक में दही डालकर हिलाने से मक्खन के फैले हुए ज़र्रात को जमा करते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को भी हिलाकर सबको बाहर निकाल लेगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जब ज़मीन अपनी लर्ज़िश से हिलाई जाएगी और ज़मीन अपना बोझ निकाल देगी तो इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। उस दिन वो अपने हालात बयान करेगी, क्योंकि उसके रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया था। उस दिन लोग ग्रोह ग्रोह होकर निकल आएंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाए। बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। वस्सलामु अलैकुम।